धर्मशाला के अंदर हुआ है और बहुत महत्वपूर्ण सत्र है। सत्र की गरिमा को बनाए रखना विपक्ष का भी दायित्व है, उतना ही दायित्व है जितना सरकार का है। मैं तो हमेशा कहता हूं कि मुद्दों के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, मुद्दों के ऊपर विरोध होना चाहिए, मुद्दों के ऊपर ही विकासात्मक जो है चर्चाएं होनी चाहिए। तो उस दृष्टि से मैं समझता हूं कि बड़ा महत्वपूर्ण है और जिला कांगड़ा हिमाचल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, महत्वपूर्ण जिला है और यहाँ के विकासात्मक योजनाओं को आगे लेकर जाना ये सरकार का दायित्व है, जिम्मेवारी है, जिस पे हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। मैंने अपने विभाग में भी जिला कांगड़ा से संबंधित कई बैठकें हमारे अधिकारियों के साथ करी है। पिछले कुछ दिन अलग अलग जगहों पे जो कार्य हमारे विभाग द्वारा जो चल रहे हैं, चाहे वो शाहपुर में है, चाहे वो कांगड़ा में है, चाहे धर्मशाला में है, उसका मैंने मौके पे जाके निरीक्षण किया है ताकि समय के ऊपर पूरा हो। कार्रवाई भी करी है, कई जगहों पे पाया गया कि कमियां दिख रही थी, उसको मैंने स्वीकारा, अधिकारियों के साथ बैठकर उसके ऊपर कड़े निर्णय लिए। कई हमने कॉन्ट्रैक्ट्स को टर्मिनेट किया और उस पर नया रीबिडिंग जो है वो नए टेंडर्स हमने लगाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। तो समस्याएं भी रहती हैं, दिक्कतें भी रहती हैं, मगर हमें एक सकारात्मक सोच के साथ आगे चलना है, प्रदेश को आगे लेकर जाना है और उसमें किसी भी बाधा को हम आड़े नहीं आने देंगे। प्रदेश का विकास, हर क्षेत्र का समान विकास ही हमारा मुख्य लक्ष्य है, उद्देश्य है और उसमें हम सबको साथ लेकर आगे चलने में विश्वास रखते हैं, विनम्रता से सबसे बात करने में विश्वास रखते हैं। मगर ये भी है कि अगर कोई बिना मतलब से अड़ंगा अड़ाएगा और बिना मतलब से जो है वो अटकले और बिना मतलब से प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा प्रदेश हित में, तो उसमें हम किसी से डरने वाले भी नहीं हैं। हमारा हमेशा से स्वभाव रहा है कि बात विनम्रता से करो, प्यार से करो, मगर अगर कोई व्यक्ति हमारे प्यार को कमज़ोरी समझने की गुस्ताखी कर रहा है तो उसको भी हम बख्शने वाले नहीं है। ये भी मैं बड़े साफ शब्दों में कह देना चाहता हूँ। सर, धर्मशाला भी गए थे आप, धर्मशाला में बहुत से निरीक्षण आपके द्वारा किए गए हैं, उसको लेकर क्या अपडेट है, कब तक सर वो कार्य जो है? सारे काम बिल्कुल ठीक चले हुए हैं। पीछे मैंने जो है बतौर यूडी मिनिस्टर हमने कोतवाली बाज़ार जो हमारा एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थल है, वहाँ पे एक फाउंटेन बन रहा है, उसका अपग्रेडेशन का मैंने पिछले साल निर्देश दिए थे। इस साल मुझे देखकर खुशी है कि उसका अच्छा काम हो गया है, करीबन 90% काम पूरा हो गया है और 2 महीने में वो पूरा जो है वो हो जाएगा। वैसे ही हमारा जो धर्मशाला का बाईपास है जो मकलोडगंज को जाता है शाहपुर से, उसमें भी बहुत ज़्यादा डैमेज हुए हैं, NH का है, तो वो भी मैंने कल उसका मौके पे जाके निरीक्षण किया और उसमें करीबन 4.5 करोड़ रुपए की हमने बजट का प्रावधान किया है। जहाँ जहाँ पर भी उसमें सड़कों की डैमेज हुआ है, कई जगहों पे सिंक कर गया है, बैठ गया है, उसको भी हम देख रहे हैं। और वैसे ही अलग अलग जगहों में, चाहे हमारे जो है धर्मशाला के क्षेत्र है, जैसे मैंने कहा कांगड़ा का है, जो एक्शन भी लिया जा रहा है। तो मैं प्रदेश की जनता को, खास करके कांगड़ा जो हमारा ज़िला है, यहाँ की समस्त जनता को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमारी सरकार हमेशा से कांगड़ा के प्रति संवेदनशील रही है। आज अगर ये विधानसभा का सत्र हमारे धर्मशाला के अंदर हो रहा है, इतना बड़ा भवन अगर ये यहाँ पे बना है, तो ये कांग्रेस पार्टी की सोच की वजह से ये कार्य पूरा हुआ है। राजा वीरभद्र सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस विधानसभा का यहाँ पे गठन करवाया, ये भव्य इमारत उन्होंने यहाँ पे कांगड़ा में दी है। तो ये हम सब का दायित्व है कि कांगड़ा जिला की जो भी विकासात्मक योजनाएं हैं, यहाँ के कार्य हैं, उसको हम मिलकर आगे लेकर जाए और उसमें केंद्र की जो योजनाएं हैं उसका भी जो लाभ है वो पूरा लाभ हिमाचल को मिलना चाहिए। चाहे वो PMJSY है, चाहे वो PM आवास योजना है, चाहे वो आपका जो है मेडिकल क्षेत्र में आपका आयुष्मान भारत है, उसके माध्यम से जो स्कीम्स है, उसमें भी हम चाह रहे हैं कि उसको हम अपने स्कीम्स के साथ मर्ज करके मैक्सिमम बेनिफिट उसका प्रदेश की जनता को मिलना चाहिए। तो हमारी सोच बिल्कुल सकारात्मक है, हमारी सोच बिल्कुल हिमाचल प्रदेश के हर वर्ग के प्रति है और हमने कभी भी ना क्षेत्रवाद में विश्वास रखा है, ना जातिवाद में विश्वास रखा है, ना इलाकावाद में विश्वास रखा है और पूरे प्रदेश का समग्र विकास करवाना यही हमारा औचित्य है, हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेवारी है और इस दायित्व से हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। आपके ठेकेदारों का रोप है कि सेशन में बयानबाजियां हो रही हैं और हाउस में जंट करना पड़ा कुछ मुश्किलें, किस तरह देखते हैं ये हिमाचल प्रदेश विधानसभा की गरिमा को? देखिए, विपक्ष का मैं समझता हूँ कि वैसे तो विपक्ष में बहुत से सीनियर लोग हैं, सभी मेरे से भी उम्र में भी सीनियर है और टर्म्स में भी हमसे सीनियर है
तो मैं यही कहूँगा कि सदन की गरिमा को बनाए रखना जितना दायित्व वो सरकार का है, पक्ष का है, उतना ही दायित्व विपक्ष का भी है। अब हर चीज़ पे अगर विपक्ष के साथी टिक्का टिप्पणी करेंगे, हर चीज़ पे जो है पर्सनल कमेंट्स पास करेंगे, मैंने पहले भी कहा कि ये मंच, विधानसभा का जो मंच है, ये आपसी नाराज़गियाँ या आपसी घर के जो मसले हैं उनको उठाने का ये मंच नहीं है। ये मंच प्रदेश के लोगों के हितों को उठाने का मंच है। अगर विरोध करना है, आप स्कीम्स के ऊपर करो, आप काम के ऊपर करो कि ये काम नहीं हुआ, ये स्कीम इम्प्लीमेंट नहीं हुई, उसमें कमियां रही है, मगर एक दूसरे पर व्यक्तिगत जो है प्रहार करना, टिक्का टिप्पणियाँ करना, किसी को नेम कॉलिंग करना, किसी के बारे में जो है वो अभद्र भाषा का प्रयोग करना, ये हिमाचल की परंपरा नहीं है, ये देवभूमि की परंपरा नहीं है, ये सदन की परंपरा नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि उसकी जो गरिमा है, विधानसभा की सत्र की जो गरिमा है, उसको बनाए रखना हर व्यक्ति का जो है वो दायित्व बनता है। सर, आप बात करें ठेकेदारों को जो पेमेंट्स हैं उसको लेकर लगातार शिकायतें और आरोप लगाए कि जो ठेकेदार हैं पीडब्ल्यूडी विभाग से संबंधित, उनकी पेमेंटें नहीं हो रही। ये देखिए, पेमेंट्स करवाना ये भी हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेवारी है। ये ज़रूर है कि इसमें थोड़ा वित्तीय संकट रहा है, काफ़ी समय से रहा है, उसके बावजूद हमने इसकी अदायगी करी। बहुत से हमारे जो चाहे वो PMJSY है, NABARD है, CRF है या हमारे AMP के जो कार्य चलते हैं उसका हमने भुगतान किया है। कुछ पेंडिंग भी है, मैं उस चीज़ को भी मानता हूँ, और हम लगातार इस विषय को जो वित्त विभाग है उनसे उठा भी रहे हैं, मुख्यमंत्री जी से उठा रहे हैं, और जैसे जैसे ये कार्य होता रहेगा उसको हम इंस्टॉलमेंट्स में करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। मैं लगातार जितने भी ठेकेदार एसोसिएशन के लोग हैं, साथी हैं, उनसे मैं लगातार बात करता हूँ, चर्चा करता हूँ, जो वास्तविक परिस्थितियाँ हैं उससे भी मैं उनको आगाह करता हूँ, और मैं उनको बिल्कुल साफ तरीके से, पारदर्शी तरीके से समझाता हूँ कि ये स्थिति है, हमने इसको निपटना है, मिलकर निपटना है। उसमें उनका सहयोग भी मिलता है, कभी कभी नाराज़ भी हो जाते हैं, पर ठीक है, हम तो परिवार में ही नाराज़गी भी परिवार में ही होती है, तो मैं तो जो है उनकी बात भी सुनता हूँ। बयान था जिसमें आपने बोला कि मंजी ठोकनी ठेकेदार की, उससे हम बहुत आहत, उसका क्या मतलब है वो हमें नहीं समझ। आप ठेकेदार है कि आप ठेकेदार, तो आप वहाँ काम करिए। हाँ सर, इस तपोवन के साथ लगता है गांव है ब्राय, वहाँ पे सड़क मार्ग नहीं है, और पिछले साल भी वो आपसे मिले थे और इस साल भी आपसे मिलने के लिए आए थे कि तपोवन के साथ ही जो लगता है गांव ब्राय है, वहाँ पे सड़क मार्ग बना दी जाए, जिससे काफ़ी दिक्कतों को सामने। जहाँ पर भी इस तरीके की दिक्कतें आ रही है, परेशानियाँ आ रही है, उसमें हम पूरा उसमें सहयोग करेंगे। पूरा कार्य को हर जगह पे, चाहे वो नई सड़कें बनाने की बात है, चाहे पुरानी सड़कों को अपग्रेड करने की बात है, हर 100 करोड़ रुपए हिमाचल को मिले हैं। 1500 किलोमीटर सड़कें अतिरिक्त हिमाचल को मिली है, उसमें नई आबादियों को जोड़ा जाएगा, 150 की आबादियों को जोड़ा जाएगा। तो उसमें हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, और उसमें जितनी भी हमारे, क्योंकि सेंसस, पुराना सेंसस जो है, मैंने कल विधानसभा में भी कहा